हेलो एवरीवन। आज के लेसन में हम डिड के इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे। डिड जो कि डू और डस की पास्ट फॉर्म है। अक्सर लोग डिड के साथ वर्ब की फॉर्म्स इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो फिक्र ना करें, क्योंकि आज के लेसन के बाद आपके जहन में ऐसी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। Now look at this question. Did you blank your friend last weekend? You have two options. See, first form of the verb, and saw, second form of the verb. Which one would you choose? The answer of this question is yes, I saw my friend last weekend. And here we have used second form of the verb, saw. लेकिन क्वेश्चन के ब्लैंक में सी आएगा या सॉ, ये ज़रा आप खुद सोचें। लुक एट द सेकेंड क्वेश्चन. डिड यू ब्लैंक योर सेल फोन टू स्कूल yesterday? And your options are brought or bring. The answer of this question would be yes, I brought my cell phone to the school yesterday. यहाँ भी आंसर में हमने सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ की है, क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस की बात है। और इसी वजह से कुछ बच्चे क्वेश्चंस में भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल कर जाते हैं। लेकिन ये बात याद रखने की है कि सिंपल पास्ट टेंस के क्वेश्चंस डिड के साथ बनते हैं और डिड खुद एक सेकेंड फॉर्म है। Here is the third question. Did you blank your bed this morning? Your options are make or made. In the answer, we have used second form of the verb. Yes, I made my bed this morning. But which option would you use for the question? I hope आपने भी फर्स्ट ब्लैंक को फिल करने के लिए यही ऑप्शन सिलेक्ट की होगी। Did you see your friend last weekend? जी हाँ, क्योंकि did ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म है, इसलिए मेन वर्ब के लिए हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। इसी तरह से नेगेटिव क्वेश्चंस में भी लास्ट लाइन में देखें, नो आई डिड नॉट सी माई फ्रेंड लास्ट वीकेंड। जब सिंपल पास्ट टेंस में डिड का वर्ड यूज़ हो जाएगा तो मेन वर्ब की फॉर्म जो है वो ऑटोमेटिकली प्रेजेंट फॉर्म बन जाएगी। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के ब्लैंक को हमने यूं फिल किया है, डिड यू ब्रिंग योर सेल फोन टू स्कूल yesterday? यहाँ भी हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चूज़ की है। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस में लास्ट लाइन में देखें, नो आई डिडंट ब्रिंग माई सेल फोन टू स्कूल yesterday। लेकिन पॉजिटिव में जहाँ पे डिड यूज़ नहीं हो रहा, वहाँ पे हमने मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ की है, येस आई ब्रॉट माई सेल फोन टू स्कूल yesterday। इन थर्ड क्वेश्चन, डिड यू मेक योर बेड दिस मॉर्निंग? And in the negative answer, no, I did not make my bed this morning. And in the positive answer, where did isn't used, we will say, yes, I made my bed this morning. Now look at this example. Did you blank your new phone number to your teacher? Now, which example would you choose? I'm sure you got it right. Did you give your new phone number to your teacher? In positive answer, we'll say, yes, I gave my new phone number to my teacher. And in the negative answer, no, I didn't give my new phone number to my teacher. Last question is, when did you blank your new shoes?
and the options are buy and bought. Which one would be your choice? Yes, you're right. When did you buy your new shoes? ये लेसन बनाने का मकसद यही था कि सिंपल पास्ट टेंस में डिड के साथ वर्ब की फॉर्म्स की कंफ्यूजन को दूर किया जा सके, क्योंकि अक्सर मैंने बच्चों और कुछ बड़ों को भी इस तरह की मिस्टेक्स करते देखा था। तो आई होप इस लेसन के बाद आप इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन तक के लिए गुड बाय।